नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतसलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धन को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार्य नामक ही ग्रंथ है। श्रीमद आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत आचार्य ने समंतभद्र स्वामी ने तो 6 अधिकार लिखे हैं और जो वचनिका लिखी पंडित जी साहब ने तो उसमें 7 मतलब समंतभद्र स्वामी ने 7 अधिकार लिखे हैं और वचनिका के अनुसार इसमें 8 अधिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपना वचनिका के हिसाब से 6 अधिकार संपन्न हुए हैं। उसके परिशिष्ट की भी चर्चा अपन ने की है। आज तो मैं नहीं कुछ पूछ रही हूँ, नहीं तो वो अपने रेगुलर चलेंगे। अव्यक्त के 6 बोल, एक दिन 47 शक्ति, एक दिन 47 नए, एक दिन अलिंग ग्रहण के 20 बोल, ऐसे करके 4 दिन तक के रिवीजन अपना डेली अपन करेंगे। अभी यहाँ अपन शुरू कर रहे हैं 7वां सल्लेखना अधिकार। रत्नकरण शाकाचार्य में पेज नंबर 432 है, गाथा 122 है। सल्लेखना किसे कहते हैं, सल्लेखना क्यों की जाती है, वो सारी चर्चा आगे इसी में आने वाली है। अपन श्लोक पढ़ते हैं। 122 नंबर का श्लोक है। निशांति आप पीछे बोलिएगा। उपसर्गे दुर्भिक्षे उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे धर्माय तनुविमोचनम् धर्माय तनुविमोचनम् आहुः सल्लेखनामार्याः आहुः सल्लेखनामार्या उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे धर्माय तनुविमोचनम् आहुः सल्लेखनामार्याः। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे धर्माय तनुविमोचनम् आहुः सल्लेखनामार्या। उपसर्गे यानी उपसर्ग में, दुर्भिक्षे यानी दुर्भिक्षा काल आदि की स्थिति होने पर, जरसी जरसी यानी जरा यानी बुढ़ापा आने पर, रुजायाम यानी रोग हो जाने पर, और कैसे निहि प्रतिकारे, ये जो 4 स्थितियां बताई है, उपसर्ग है, दुर्भिक्ष है, बुढ़ापा है या रोग है, 4 कही है। इन्हीं की जैसी और कोई कोई और परिस्थितियां हों, वो सब परिस्थितियां होने पर, वो परिस्थितियां कैसी हो, निहि प्रतिकारे, नि प्रतिकार यानी प्रतिकार से जो रहित है, जिनका प्रतिकार यानी जिनको दूर करना संभव नहीं है। ऐसा कोई उपसर्ग आ जाए जिसे दूर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा बुढ़ापा है, बुढ़ापे को दूर कोई आदमी कैसे कर सकता है, वो तो अवस्था है। रोग आ गया, जिस रोग का इलाज नहीं किया जा सकता है, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। और
दुर्भिक्ष इस तरह का अकाल आदि की अवस्था हो गई है, जो अपने हाथ में नहीं है। प्राकृतिक, अब अकाल कहा है तो बाढ़ आ गई है, अब जैसे अभी कोविड वाली परिस्थिति बन गई थी, तो उससे और सारी उस तरह की प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं, उपसर्ग है वो किसी के द्वारा किया गया है। और दुर्भिक्ष कह के प्राकृतिक को लिया है, ये उपसर्ग कह के कृत्रिम को लिया है। और जरसी और रुजायाम, जरा है ये तो एक मनुष्य शरीर की, औदारिक शरीर की एक रेगुलर अवस्था है, होनी ही है। और रोग ऐसी है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य शरीर में होते रहते हैं, हो सकते हैं। इस तरह की अवस्थाएँ यहाँ लेके ऐसी ही और जो भी परिस्थितियाँ हों, जिनका प्रतिकार करना संभव नहीं है। तब क्या करना? धर्माय यानी धर्म के लिए, तनु यानी शरीर का, विमोचनम, विमोचन यानी उसको त्याग देना, छोड़ देना, उसको आहु यानी कहते हैं, सल्लेखनाम यानी सल्लेखना, आर्या यानी आर्य। तो आर्य से यहाँ पूरे ही रत्नगंज शापकाचार में गणधरों से अर्थ ले रहे हैं, जो भी शब्द लेते हैं इस तरह के। तो गणधर परमात्मा कहते हैं, अथवा जिनेंद्र भगवान कहते हैं, अथवा आचार्य कहते हैं, जो भी अपन लगा सकते हैं। तो आर्या आहु, आर्या यानी गणधर परमात्मा, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? सल्लेखनाम, सल्लेखना कहते हैं। किसको कहते हैं? कि उपसर्ग होने पर, जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, ऐसा उपसर्ग दुर्भिक्ष, बुढ़ापा या रोग आने पर धर्म के लिए तनु विमोचनम, धर्म के लिए शरीर को छोड़ देने को सल्लेखना कहते हैं। सल्लेखना का मतलब क्या हुआ? कि धर्म के लिए शरीर का त्याग। धर्म के लिए मतलब धर्म की रक्षा के लिए। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब क्या है? धर्म की रक्षा के लिए मर मिट जाना, उसका नाम सल्लेखना, जो मतलब ऐसा करके युद्ध क्षेत्र में या ऐसे जाने का नाम सल्लेखना नहीं है। यहाँ धर्म की परिभाषा पहले बता चुके हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, उसको धर्म कहा है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो धर्म है। तो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रक्षा के लिए धर्म को, शरीर को छोड़ देना, यानी मैम हमारे आपकी सम्यक आवाज दर्शन। धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है सभी को? मुझे तो आ रही है। अभी देखिएगा आप कैसे आ रही है। पहले से चेंज हुआ क्या कुछ? देखिए, नहीं तो फिर इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। और ज्यादा मुझे नहीं आता अब इसमें। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए अर्थ देखते हैं। जिसका इलाज नहीं दिखता हो, ठीक मिटने हो का गई है, उपाय। ठीक हो आप रही है। लोग माइक अपने बंद रखेंगे? मैंने माइक अभी बंद नहीं किए हैं सबके, नहीं तो मैं बंद कर दूंगी तो फिर चालू नहीं कर पाएंगे। ठीक। जिसका इलाज नहीं दिखता हो, मिटने का उपाय नहीं दिखता हो, ऐसा उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष आ जाने पर, वृद्धावस्था आ जाने पर, रोग हो जाने पर, धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है, उसे गणधर देव सल्लेखना कहते हैं। नहीं, इन सब के लिए जो शरीर का त्याग किया जा रहा है, नहीं, धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जा रहा है। लेकिन धर्म की रक्षा का मतलब क्या है? किस तरह से धर्म की रक्षा? बाहर में मंदिर का नाम धर्म नहीं है, तीर्थ क्षेत्र का नाम धर्म नहीं है, किसी क्रिया का नाम धर्म नहीं है। अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रक्षा के लिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति होने पर यदि हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र छूटते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा रोग हो गया है, कोई ऐसी बाहरी प्राकृतिक परिस्थिति बन गई है, शरीर में बुढ़ापा आ गया है, और अब अपने रत्नत्रय का निर्वाह यथा योग्य रूप से नहीं हो रहा है, ऐसा रोग आ गया है, अब उसके लिए हमें यानी जिसका प्रतिकार, जो अपने रत्नत्रय की रक्षा करते हुए जिसका प्रतिकार यदि संभव है, तो उसका प्रतिकार करना चाहिए।
लेकिन यदि उसका प्रतिकार करने में हमारे रत्नत्रय छूट रहे हों, कहीं तो कोई ऐसा उपाय बताया जा रहा हो जहाँ मिथ्यात्व का प्रसंग आ रहा हो, कहीं ऐसा उपाय बताया जा रहा हो जहाँ हमारे आचरण में कुछ अभक्ष्य भक्षण इत्यादि या कुछ क्रियाएं ऐसी हो जो अपने आचरण के योग्य ना हो, अपने पद के योग्य ना हो, इस तरह की यदि परिस्थिति हो रही है, तो फिर हमें अपना रत्नत्रय वो पहले प्रिय है। तो उसकी रक्षा के लिए हम शरीर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने रत्नत्रय को नहीं छोड़ सकते। ऐसा जानकर और धर्म के लिए शरीर का त्याग कर देना, उसको सल्लेखना कहते हैं। देखो, सल्लेखना शब्द है, वो 2 शब्दों से मिलके बना है, सत्य और लेखन। सत्य और लेखन। सत्य यानी सम्यक प्रकार से, लेखन यानी क्रश करना, सम्यक प्रकार से लेखन करना यानी क्रश करना, भली प्रकार से क्रश करना। किसको क्रश करना? कि काया को और कषायों को, अपने शरीर को और अपनी कषायों को सम्यक प्रकार से, भले प्रकार से क्रश करने का नाम सल्लेखना है। शरीर को और कषायों को भले प्रकार से क्रश करने का नाम सल्लेखना है। तो अब ये सल्लेखना कब धारण की जाती है, कैसे? तो यहाँ जो परिभाषा में बताया ना, तो सल्लेखना कब धारण की जाती है, उसका जवाब आया। सल्लेखना किसे कहते हैं, कब धारण की जाती? तो किसे कहते हैं? तो धर्म के लिए शरीर को छोड़ना। ये यहाँ परिभाषा, यहाँ जो श्लोक के हिसाब से धर्म के लिए शरीर को छोड़ना। अब वो कब छोड़ना? तो सल्लेखना कब धारण की जाती है? तो उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारी, प्रतिकार रहित उपसर्ग, दुर्भिक्ष, रोग और बुढ़ापा आने पर वो सल्लेखना धारण की जाती है। लेकिन उस सल्लेखना का मतलब अकेला शरीर का त्याग नहीं है। अकेले शरीर के त्याग का नाम सल्लेखना नहीं। शरीर का त्याग तो सामान्य रूप से सभी करते हैं, और कषाय में आकर शरीर का त्याग करते हुए बहुत लोग देखे जाते हैं। कषाय में आके आत्महत्या करते हुए, या कषायों में कहीं कुछ और, समझ लो धर्म की रक्षा के नाम पे, देश की रक्षा के नाम पे, और किसी भी रूप में वो अपने को, समझ लो, शत्रुओं के आगे कर दे कि कोई आग में कूद जाए, या कुछ इस तरह के जो भी कुछ काम किए जाए, तो उसका नाम सल्लेखना नहीं है। सल्लेखना का मतलब है धीरे धीरे कषाय भी साथ में क्रश हो, कमजोर हो, नष्ट हो, और फिर शरीर भी धीरे धीरे क्षीण हो, उसका भी त्याग हो, उसका नाम सल्लेखना है। देखिए, एक बार श्लोक पढ़ते हैं और फिर यहाँ से भावार्थ बोलते हैं। श्लोक बोलिएगा रेणु जी पीछे। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तनुविमोचनम् आहुः सल्लेखनामार्या। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निह प्रतिकारे रुजायाम धर्माय तनु रुजायाम विमो रुजायाम च निप्रतीकारे नहीं, रुजायाम आधा है। जरसि रुजायाम च च निप्रतीकारे। अलग से लिखा हुआ है ना मैम, जहाँ पे बिंदी है कहाँ है? आप किससे पढ़ रहे हैं? बुक से, बुक में कहाँ बिंदी है? जा के ऊपर यहाँ पे बिंदी है ना। तो यहाँ पे है ना, रुजायाम च निहि प्रतीकारे, जरसी रुजायाम। आप पूरा बोल रहे हैं, वो प्रोनाउंसिएशन अजीब सा लग रहा है, पूरा बोल रहा है। देखिए फिर से बोलिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। ठीक है। हम्म ये रुजायान चिस्त्रा होगा ना। रुजायान नहीं, रुजायाम ही है, रुजायान नहीं है। यांच
या न नहीं आएगा, म प्रोनाउंसिएशन होगा, न प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। देखिए भावार्थ, रुजायाम म, मतलब उसको वैसे लिखेंगे तो रुजायाम म हलंत वाला वो आएगा, ठीक है। न वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा। भावार्थ, देह में रहना तथा देह की रक्षा करना तो धर्म को धारण करने के लिए है। मनुष्यपना, इंद्रियां और मन इत्यादि का प्राप्त करना, वह सब तो धर्म का पालन करने से ही सफल है। जहां धर्म ही का नाश होता दिखाई दे, ऐसा निश्चय हो जाए कि अब धर्म नहीं रहेगा, श्रद्धान ज्ञान चारित्र नष्ट हो जाएगा, वहां धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग करना सल्लेखना है। देखो सल्लेखना किसे कहते हैं वो बता रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग करना ये सल्लेखना है। लेकिन शरीर जो मिला है, लोग क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, सामान्य रूप से संसार में क्या देखा जाता है कि शरीर के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले धर्म ही छोड़ते हैं। शरीर के लिए वो धर्म का त्याग करते हैं, तो वो तो क्या है, वो तो मोह है, इसका नाम सल्लेखना नहीं है। यहाँ सल्लेखना किसे कह रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग करना। तो अब धर्म की रक्षा के लिए हम देह क्यों छोड़ें, तो कह रहे हैं देह में रहना तथा देह की रक्षा करना तो धर्म को धारण करने के लिए है। देह में क्यों रह रहे थे, ये मनुष्य देह में क्यों रह रहे थे और इस देह की रक्षा क्यों कर रहे थे, कि वो धर्म के लिए कर रहे थे कि हम इससे धर्म कर सकें। ये मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य देह मिली है, तो उस मनुष्य देह की रक्षा करना और उसमें जो रहना हो रहा है, तो वो हमें किस प्रयोजन से मिला है, वो है धर्म के लिए। जैसे जैसे आप बोलते हैं ना, जीने के लिए खा रहे हो कि खाने के लिए जी रहे हो, ऐसा पूछते हैं कभी कभी आपस में। तो जो जीने के लिए खा रहा है वो तो ठीक है, भी जीवन चलता रहे उसके लिए, और खाने के लिए ही जी रहा है ऐसा। तो ऐसे कि हम उम, देह की रक्षा के लिए धर्म कर रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए, मतलब देह को हम परिपालन कर रहे हैं। तो जो हम देह में रह रहे हैं या देह का जो हम अ, पालन पोषण कर रहे हैं, वो हमारे धर्म के लिए। और जब धर्म ही नहीं रह रहा, धर्म ही नष्ट हो रहा है, तो फिर उस देह की रक्षा का क्या मतलब है? जिस देह की रक्षा करते-करते हमारा धर्म ही नष्ट हो रहा है, तो फिर उस देह को त्याग देना ही, छोड़ देना ही उचित है। भाई रक्षा किसी की कब तक करेंगे, जब तक अपना जो है वो काम चलता रहे, तब तक तो उसकी रक्षा करें। पता लगा उसकी रक्षा करने में हमारी नुकसान हो रहा है, अपना ही नुकसान हो रहा है, तो फिर उसकी रक्षा करना वो हम छोड़ देते हैं। दुनिया में भी ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं, देह में रहना तथा देह की रक्षा करना तो धर्म को धारण करने के लिए है। मनुष्यपना, इंद्रियां और मन इत्यादि का प्राप्त करना, वह सब तो धर्म का पालन करने से ही सफल है। ये जो सब कुछ मिला है, ये हमें अ, नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका और ये सब जो इंद्रियां वगैरह सब, ये दुर्लभता जो पूरी दुर्लभ भावना में हम कहते हैं, ये जो सब मिला है, ये सब धर्म का पालन करने से ही सफल है। जहां धर्म ही का नाश होता दिखाई दे, ऐसा निश्चय हो जाए कि अब धर्म नहीं रहेगा, तो श्रद्धान ज्ञान चरित्र नष्ट हो जाएगा। जो भी कहा ना कि कुछ ऐसा उपाय बताया जा रहा है कि हमारा श्रद्धान नष्ट हो रहा है, हमको ऐसी जगह कि आप ये कुछ कुछ ऐसी होती है ना, कोई कोई बीमारियां होती है तो लोग बताते हैं आके उपाय, इनको वहां पे नारियल चढ़ाया हो, वहां पे कहीं कहीं तो ऐसा होता है वहां झाड़ू चढ़ाया हो, वहां कुछ मतलब इस तरह के, कहीं झाड़ा लगाया हो कि कहीं झाड़ू ही चढ़ाया हो, इस तरह के उपाय। तो इससे क्या हो रहा है, ये हमारा श्रद्धान नष्ट होता है। तो भले ही देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए, हम अपना ये ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेंगे, तो हम अपना धर्म नहीं नष्ट करेंगे। तो धर्म की रक्षा या कोई ऐसा उपाय बताया जा रहा है कि बाहर में हमारे आचरण पे उससे दिक्कत आ रही है, या कहीं ज्ञान पे समझ लो, सम्यक ज्ञान में दूषण उससे लग रहा है, इस तरह की कोई स्थिति बन रही है, तो फिर उसके लिए देह का त्याग करना वो सल्लेखना है।
कोई पूर्व जन्म का बैरी असुर पिशाच आदि देव आकर उपसर्ग करे, दुष्ट बैरी भील म्लेच्छादि सिंह व्याघ्र गज सर्पादि दुष्ट तिर्यंच कृत उपसर्ग आ गया हो, प्राणों का नाश करने वाला पवन वर्षा गड़ा यानी भूकंप, शीत उष्णता धूप अग्नि पाषाण जलादिकृत उपसर्ग आ गया हो, दुष्ट कुटुंब के बांधव आदि स्नेह से या मिथ्यात्व की प्रबलता से अपने भरण पोषण के लोभ से चरित्र यानी धर्म के नाश करने को उद्यमी हो गए हों तथा दुष्ट राजा राजा का मंत्री इत्यादि कृत उपसर्ग आ जाए तो वहां संलेखना करना चाहिए। ये जो परिस्थितियां बताई है कि किसी मनुष्यकृत या देवकृत या किसी तिर्यंचकृत उपसर्ग हो गया हो या फिर प्राकृतिक, तो वहां तो अकेला दुर्भिक्ष लिखा है, यहाँ सारे बता दिया। पवन हो गई हो, इतनी तेज आंधी तूफान वर्षा हो भूकंप हो सर्दी गर्मी हो धूप अग्नि इत्यादि हो, ऐसी कोई परिस्थिति बन गई हो तो उस समय संलेखना धारण करना चाहिए। निर्जन वन में दिशा भूल हो जाए, मार्ग नहीं मिले, जिसमें अन्न पान मिलना बंद हो जाए, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, समस्त देह को जीर्ण कर देने वाली, नेत्र कर्ण आदि इंद्रियों का कार्य नष्ट करने वाली, जंघा बल नष्ट करने वाली, हाथ पैरों को शिथिल कर असमर्थ कर देने वाली जरा यानी वृद्धावस्था आ जाए, उस समय संलेखना करना उचित है। जैसे उसकी कथा आती है अपने 3000 वर्ष तक जंगल में रही अनंगसरा। अनंगसरा की कथा पता है, पूर्व भाव में जो इस भाव में विशल्या बनी थी लक्ष्मण की पत्नी, वो पूर्व भाव में अनंगसरा थी, तो उसको हरण करके जंगल में छोड़ दिया विद्याधर ने। तो अब वहां उसको ना तो रास्ता मिले, खाने पीने का जब तक मिला तब तक मिला, ठीक है, तब तक संलेखना नहीं ली। देखो रास्ता नहीं मिल रहा है लेकिन अपना खाना पीना जो भी था यथा योग्य चल रहा था, वो अपने नियम वगैरह वहां पाल रही थी, तब तक नहीं ली। लेकिन अब वो अजगर नहीं निगल निगल लिया और 3000 साल से है, कोई आदमी कोई दिखता नहीं, कभी दिखा नहीं कि कोई बचाने अब आ सकता है, और कोई वहां दिख नहीं रहा। तो फिर क्या किया, ये नी प्रतिकार्य वाली स्थिति उसको समझ में आई, तो संलेखना धारण कर ली कि अब हमें शरीर का त्याग करना है, अब जीवन समाप्ति की ओर है, ऐसा करके उसने अपने नियम आदि जो भी थे वो ले लिए। तो ऐसी परिस्थिति हो जाए या फिर दिशा भूल हो जाए, जंगल से निकलने का ही रास्ता नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो संलेखना धीरे धीरे कषाय कम करते हुए और फिर काया का भी त्याग करना वो धारण किया जाता है। अन्नपान मिलना बंद हो गया है, ऐसी परिस्थिति हो गई है, या फिर कह रहे हैं कि इस तरह का बुढ़ापा बुढ़ापा आ गया है। देखो अपने आप ही आदमी कितने साल जिएगा, मैक्सिमम आयु 120 वर्ष कही है और वो तो ऐसा दिखती नहीं है। अब इस तरह की परिस्थिति हो गई है, खुद को अपने शरीर से समझ में आने लग जाती है कि सब इंद्रियां वगैरह, मतलब बुढ़ापा है वो मृत्यु का क्या कहें कि उसका सूचना देने वाला है, उसका मैसेंजर है कि अब ये इस तरह की स्थितियां आ गई है, इंद्रियां शिथिल होने लगी हैं और आंखों से दिखना कम हो गया है, बाल सफेद होने लग गए हैं और सब तरह से कहीं हाथ पांव में दर्द हो रहा है, दुनिया भर के और तकलीफें हो रही है। तो इसका मतलब है कि अब ये शरीर की स्थिति वो पूरी होने को है, ये ऐसा बुढ़ापा आ गया। फिर बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, तो धीरे धीरे अपनी कषायों को भी कम करना चाहिए और साथ में ही अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भी रत्नत्रय में बाधक होते हों उन सब का त्याग करके अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो ये बुढ़ापे के लिए यहाँ बताया, तो उसमें भी संलेखना करना उचित है। असाध्य रोग आ जाए, प्रबल ज्वर अतिसार श्वास कास कफ का बढ़ जाना वात पित्त आदि की प्रबलता होना, अग्नि की मंदता से क्षुधा का घट जाना, शरीर में रक्त का अभाव हो जाना, कठोदर सोजा इत्यादि विकार की प्रबलता हो जाना, रोगों की दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जाना, ऐसे समय में शीघ्र ही धैर्य धारण करके उत्साह सहित संलेखना करना ही उचित है। अब यहाँ कुछ जो पुराने जमाने में जो नाम चलते थे रोगों के, वो नाम यहाँ दिए हैं, उसकी जगह अभी के लेटेस्ट नाम समझ लो, जो जो रोग चल रहे हैं, जो जो परिस्थितियां चल रही है,
किस किस तरह के कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं। तो इस तरह के रोग आदि होने पर कि तो भी जीव मतलब ऐसा है ना कि जो लोगों की जीवों की बुद्धि है वो धर्म की तरफ नहीं जाती। साफ साफ दिखता है ऐसा असाध्य रोग आ गया, बुढ़ापा भी है और ऐसा असाध्य रोग भी है, फिर भी मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। मतलब हर समय वो दवा में इलाज में ही वहीं भागते फिरते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि धर्म की तरफ कोई यत्न किया जाए। ऐसी स्थिति मतलब रहती है। ये मोह की महिमा है। उस शरीर से इतना मोह है कि वो शरीर कैसे छूट जाए। हमारा तो ये नारा रहता है संसारी जीवों का, तो धर्म जाए तो भले, देह रहना चाहिए। हमारी तो ये स्थिति है। धर्म तो क्या फिर भी कर लेंगे, उसमें क्या है, शरीर तो रहना चाहिए। लेकिन शरीर रहेगा कब तक, रहेगा कैसे, तो ये कब तक साथ रहेगा। ये देह के पीछे पड़ा है, कब तक संग रहे, कब तक संग रहे, मिट्टी में आखिर मिलेगी, विपत्ति तू क्यों सहे, विपत्ति अब क्यों सहे। आत्मा की आत्मा की महिमा सुनकर दंग ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। शरीर के पीछे पड़े, शरीर के पीछे पड़े, टिकाए रखने के लिए पीछे पड़े। लेकिन मतलब ये तो धीरे धीरे इंडिकेटर हैं कि धीरे धीरे बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, फिर इंद्रियों से शिथिलता। लेकिन फिर भी जितनी जितनी ये इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं और इधर से विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, ये अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, तो धर्म की तरफ रुचि नहीं लग रही है और विषय तृष्णा और बढ़ रही है। और उनको कैसे ये झुर्रियां आ रही है तो इनको कैसे छिपाया जाए, और आंखें कमजोर हो रही हैं तो उसका कैसा उपाय किया जाए, या और कोई घुटने दूसरे लगा लेंगे और यहाँ दूसरा, मतलब वो सारे उपाय करेंगे, लेकिन जैसे तैसे करके उस शरीर को ही बचाने के लिए और उसके लिए कुछ भी धर्म का ख्याल नहीं रखते हैं। ये मतलब हाँ, चलता है ऐसा। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति आ जाए तो उत्साह सहित संलेखना करना ही उचित है। देखो जबरदस्ती मरना उसका नाम संलेखना नहीं है, बहुत चला था पहले बीच में संलेखना, और आत्महत्या कोर्ट में केस वेस सब ये हो गया था। आत्महत्या नहीं है। जब नी प्रतिकारे शब्द बहुत अच्छा दिया है इसमें कि जब ये प्रतिकार रहित ऐसी जो स्थिति आ जाए जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं हो, तो जब तक जो कोई रोग आ गया है और उस रोग का अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म की रक्षा करते हुए जब तक उसका प्रतिकार पॉसिबल है, तब तक उसका प्रतिकार करके जब तक जीवन बच सकता है बचाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो अब आपने कहा है अच्छा तो हमारे तो इंद्रियां शिथिल हो रही है, बुढ़ापा आने लगा है, बाल बाल सफेद हो गए तो खाना पीना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इसका नाम तो फिर आत्महत्या ही कहलाएगा। लेकिन जब तक अपने यथा योग्य साधनों से जो जो उपचार कर सकते हैं उसके अनुसार यथासंभव जब तक पॉसिबल है तब तक उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अभी इस मनुष्य शरीर में है, तो मनुष्य शरीर में है तो जो धर्म साधना यहाँ व्रत आदि के माध्यम से हो सकती है वो कहीं भी जाएंगे इसके बाद अगले भाव में, तो अविरति ही रहना है। यहाँ मनुष्य गति में ही संयम पॉसिबल है, अन्य गतियों में पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिस तरह से भी, लेकिन धर्म की रक्षा करते हुए यदि शरीर की रक्षा होती है तब तक करनी चाहिए। और जब ऐसा लगे कि अभी शरीर की रक्षा के लिए धर्म छूट रहा है, धर्म में बाधा पड़ रही है, तो फिर उस शरीर को छोड़ना, उसका नाम संलेखना कहा गया है। ये बहुत बैलेंस
और सोच समझ के करने वाली बात है, बैलेंस रखने वाली बात। ये अवश्य मरण के कारण आकर जहाँ प्राप्त हो जाए, वहाँ 4 आराधनाओं की शरण ग्रहण करके समस्त देह, ग्रह, कुटुंब आदि से ममत्व छोड़कर अनुक्रम से आहार आदि का त्याग कर देह को त्याग देना चाहिए। ये जो ऊपर कारण बताए हैं, वो सब कारण अगर प्राप्त हो जाते हैं, तो 4 आराधना दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधनाएँ कही गई हैं। इनकी शरण ग्रहण करके समस्त शरीर को, घर को, कुटुंब आदि से मतलब इन सब से ममत्व छोड़कर पहले तो अंदर से ममत्व छोड़ें। देखो जैसे जो परिग्रह के त्याग का क्रम है कि पहले अंतरंग में अंतरंग परिग्रह छूटे, फिर बाहर में बहिरंग परिग्रह भी छूटे। तो ऐसे ही पहले ये घर छोड़ रहा है कि कुटुंब को छोड़ रहे हैं, उससे पहले उनके प्रति ममत्व अंदर से छूटे। घर तो छोड़-छोड़ के जाते हैं, बाहर रहते हैं लोग, बच्चे लोग पढ़ने बाहर जाते हैं, कहीं और किसी काम से बाहर जाते हैं। तो घर में नहीं है, घर छूटा है, लेकिन घर छूटा नहीं है। घर छूटा होने पर भी वो घर अंदर में बना रहता है, घर के प्रति ममत्व बना रहता है। लेकिन घर के प्रति, कुटुंब, परिवार के प्रति और इस शरीर के प्रति पहले ममत्व अंदर से छूटे। इनसे ममत्व छोड़कर फिर अनुक्रम से यानी क्रम-क्रम से आहार आदि का त्याग कर देह को त्याग देना चाहिए। जैसे-जैसे शरीर की देखो नेचुरल कोर्स तो यही होता है। जब शरीर में कोई रोग आदि आते हैं या कोई इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, तो आप देखेंगे बच्चे होते हैं और या फिर मतलब जो अपनी अकल नहीं लगाते एक्स्ट्रा, बच्चे होते हैं या पशु होते हैं, तो वो खाना बंद कर देते हैं। छोटे बच्चे भी होंगे ना, थोड़ी भी तबीयत खराब होगी और उनका खाना-पीना बंद हो जाएगा और फिर वो मम्मी लगी रहती है पीछे पड़-पड़ के कुछ भी खिलाने में, ज़बरदस्ती कुछ खिलाएँगे फिर वॉमिट होती है। मतलब अपने आप वो खाना भोजन छूटता है। पशुओं का भी यही है, थोड़ी भी उनकी तबीयत खराब होगी, कितना ही उनके सामने दाना, पानी, घास, चारा रखो, तबीयत खराब में नहीं खाएँगे। तो वो रोग आदि आने पर छूटता है। इसी तरह से जब वो अ, मरण की अवस्था आती है, इस तरह का रोग आया है या वृद्धावस्था आते-आते भी देखते होंगे कि अपने आप ही डाइट कम हो जाती है, क्योंकि शरीर को वो उस तरह की वो शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बहुत अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता शरीर को नहीं है। और यदि रोग आदि है तो उस समय तो वास्तव में ही हल्का भोजन के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हैवी डाइट हम लेंगे, कुछ गरिष्ठ भोजन करेंगे, तो उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेशन के लिए शरीर को अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी। इधर तो रोग आया है और उधर आपने हैवी डाइट ले ली, तब शरीर वो रोग से लड़ने की बजाय वो उसको पचाने में उसकी ताकत लग जाएगी। तो वो रोग से वरना शरीर में खुद में ही रोग से लड़ने की अपने आप ही खुद में उसमें ताकत रहती है। तो इसलिए सबसे पहले भोजन बंद किया जाता है, हल्का भोजन या कम जो पुरानी जो समझ लो पद्धति है, उसमें यही किया जाता है। तो जैसे अपने आप ही वो शरीर में वो ग्रहण करना कम कर देता है, तो उस मतलब वो नेचुरल हिसाब से ही वो धीरे-धीरे आहार का भी त्याग उसमें फिर यहाँ वर्ड यूज़ ले रहे हैं किया जाता है, लेकिन वो अपने आप ही इस तरह से वो होता है। तो आहार आदि का त्याग करके फिर देह को त्याग देना चाहिए। देह नष्ट हो जाए, किंतु आत्मा का स्वभाव जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं, वे जैसे नष्ट नहीं हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। और ये जिन धर्म क्या है? ये रत्नत्रय। इसका नाम जिन धर्म है। वो रत्नत्रय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वे जैसे नष्ट नहीं हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। यह देह तो विनाशिक है, अवश्य ही नष्ट होगी। करोड़ों उपायों से देव, दानव, मंत्र, तंत्र, मणि, औषधि आदि कोई रक्षा करने वाला नहीं। कितने ही उपाय करो, अरे जिनको अमर कहते हैं वो भी अमर नहीं है, उनको भी एक दिन मरना ही पड़ता है, वो देह छोड़नी ही पड़ती है। इसलिए देह तो नष्ट होगी ही। इसलिए जैसे अपना रत्नत्रय नष्ट ना हो, वैसे उसको रक्षा का प्रयास करना चाहिए। देह तो अनंत भव धारण करके छोड़ी है, किंतु यह रत्नत्रय धर्म अनंत भवों में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ है। संसार परिभ्रमण से रक्षा करने वाला है। ऐसा धर्म मेरा
परलोक तक मलिन न हो, ऐसा निश्चय करके देह से ममता छोड़कर पंडित मरण के लिए उद्यम करना चाहिए। ये देह तो भाई ये धर्म तो धर्म कितनी बार धारण किया हमने, वो तो हमको पता ही नहीं, क्या मालूम धारण किया कि नहीं किया। और शरीर कितनी बार धारण किया, ये अनादिकाल से ये काम कर रहे हैं। अब तक कितने शरीर धारण करके छोड़े हैं, अब तक अनंत शरीर धारण करके छोड़ चुके। अब हम क्या इतनी हल्के में, मतलब उसकी भाव वासना हमको नहीं हो पाती, अनंत शरीर धारण करके छोड़ दिया ऐसे बोल देते हैं अपने फ्लो में, लेकिन कितने अनंत धारण करके छोड़े हैं वो थोड़ी हम कल्पना करें कि अनंत कितना बड़ा है। तो जो कार्तिक अनुप्रेक्षा में हमने पढ़ा था, अनंत का स्वरूप जगन्य परिद अनंत भी कितना बड़ा आता है, कितनी सारी उसमें राशियां मिला मिला के और फिर कहीं जाके वो आता है। तो ये तो वो तो जगन्य परित अनंत है। उसके बाद युक्तानंत और अनंतानंत, अनंतानंत शरीर ग्रहण कर करके हमने छोड़े हैं। इसलिए उसकी तो क्या है, जो चीज बहुत बार ग्रहण करके छोड़ दी उसकी कोई ज्यादा वैल्यू है, उसकी वैल्यू नहीं है। किंतु यह रत्नत्रय धर्म अनंत भवों में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना में हम देखते हैं ये सब चीजें, ये जितनी भी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, रुपया पैसा धन दौलत, ये शरीर रूप सौंदर्य और मनुष्य देव नार के तिर्यंच, ये सारी चारों गतियों में और इंद्रिय वैभव आदि, ये सब बहुत बार प्राप्त किए, लेकिन नहीं प्राप्त किया तो क्या, कि वो एकमात्र रत्नत्रय धर्म हमने प्राप्त नहीं किया, अनंत भवों में भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ है। संसार परिभ्रमण से रक्षा करने वाला है, ऐसा धर्म मेरा परलोक तक मलिन न हो, ऐसा निश्चय करके देह से ममता छोड़कर पंडित मरण के लिए उद्यम करना चाहिए। ये पंडित मरण के लिए उद्यम करना चाहिए। तो मतलब वैसे तो उसमें 17 प्रकार के मरण कहे हैं और उसमें भी प्रमुख 5 प्रकार के मरण हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे कल। अभी तो जैसे संलेखना कब धारण करें, तो 2 प्रकार से संलेखना, एक तो अपनी भाषा में कहेंगे 2 प्रकार से, मतलब एक तो अचानक परिस्थिति बन जाए और एक है कि बुद्धिपूर्वक हम बुद्धिपूर्वक विधि पूर्वक संलेखना धारण करें। संलेखना जो बाहर में त्याग आदि खान पान के त्याग आदि रूप जो क्रिया रूप से संलेखना है, तो कैसे धारण करें। तो एक तो तत्काल संलेखना, कि ऐसी परिस्थिति बन गई, अचानक से उपसर्ग आ गया, अचानक से एक्सीडेंट की परिस्थिति बन गई, अचानक से ऐसा, कभी कभी तो रोग भी इस तरह के होते हैं कि अब फिर भी एक आध दिन का टाइम उसमें मिल जाए, पर एक्सीडेंट वगैरह तो ऐसी स्थितियां होती हैं कि उसमें अब कितना समय मिल रहा है, क्या हो रहा है, कह नहीं सकते। तो उस समय हम संलेखना कैसे धारण करें। अब अचानक ही एक्सीडेंट हो गया, रोड पे जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, फिर संलेखना धारण कर सकता है कि नहीं कर सकता है व्यक्ति, कर सकते हैं कि नहीं कर, ये तत्काल संलेखना। जैसे समझ लो वही अनंत सरा ने ली ना, कि वो एक्सीडेंटल अजगर ने निगल लिया, तब क्या करें। यद्यपि वो तो जीवन भर ही व्रतादि पूर्वक ही वो आचरण सारा कर रही थी, लेकिन हम हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति बने अचानक से। बुढ़ापा तो अचानक नहीं आएगा, बुढ़ापा तो पता ही है कि क्रम क्रम से आता जा रहा है। जो जो दिन बीते त्यों ही आयु में अवश्य बीते घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। तो वो तो आ ही रहा है। रोग भी जो आता है, तो रोग में भी इतनी जल्दी कि साहब आधे घंटे में 15 मिनट में आयु पूरी होने वाली है, ऐसा बहुत बहुत ही कम रेयर होता है ऐसा। लेकिन उपसर्ग अचानक आ गया और उसमें टाइम नहीं मिल रहा है, या एक्सीडेंट वाली जो परिस्थिति है, उस समय संलेखना धारण की जा सकती है कि नहीं, कि उस समय भी अपने रत्नत्रय धर्म की रक्षा करते हुए संलेखना में होना क्या है, कि अपनी कषायों को मन की बाहर में इसका दोष उसका दोष, इसने वैसे किया ये वो, और इसको बुला लूं, इसको देख लेता, उसको देख लेते, इसकी शादी देख लेते, कि मतलब ये मोह वाली जो बातें, ये सब ना ध्यान करते हुए पंच परमेष्टि का स्मरण करें, अपने को चैतन्य स्वरूप स्वीकार करें, और यदि समय ज्यादा नहीं मिल रहा है, लग रहा है तुरंत ही, तो आहार जल का अन्न जल का त्याग कर दें, तो हो गया। उसमें उसमें कितनी देर लगनी है, ये कब होगा कि ये
सबसे पहले कषायों को का त्याग वो तभी होगा जब जीवन में तत्वज्ञान होगा। तत्वज्ञान होगा तो कषाय मंद और ऐसी परिस्थिति अचानक बनने पर। अदरवाइज़ क्या होगा? संक्लेश होगा, क्योंकि शरीर से मोह रहेगा, तो शरीर के प्रति मोह के कारण संक्लेश होगा और दूसरों पे दोषारोपण और मतलब वो परिस्थितियाँ या जो भी है ऐसी ऐसे परिणाम आएँगे। तो यदि जीवन में तत्वज्ञान होगा अ अ, अपने चैतन्य स्वरूप का ज्ञान होगा, भान होगा और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा समझ लो दृढ़ धारा अंदर चलती हो, कोई किसी को सुखी-दुखी करने वाला नहीं है और मैं ही चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, इस तरह की धारा अंदर चलती है, तो जैसे जो भी परिस्थिति बने, उसी समय अपने उस स्वरूप का चिंतन हो और बाहर में अ, जो भी है खान-पान इत्यादि का, उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने अनंग सरा के साथ हो गया कि त्याग कर दिया पूरा और फिर आ गए पिताजी बचाने, फिर क्या करें? हमारे साथ अब वो तो चलो उसने तो कर लिया, लेकिन हम एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसी परिस्थिति हुई और हमने त्याग कर दिया सब कुछ, आहार जल का जीवन पर्यंत त्याग है, ऐसा हमने कर दिया और फिर है ना, पता लगा कि कोई आ गया और मतलब समझ लो कोई आ जाए बचाने और वैसे बच जाएँ, अदरवाइज़ तो भी आयु हो, तो नहीं भी जीवन पूरा हो, बच गए, अब क्या करें? अब तो मरना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, उसमें इस तरह का भी नियम लिया जा सकता है कि यदि ये परिस्थिति दूर नहीं होती है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से कि इतनी देर तक का मेरा सब त्याग है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से लेंगे, तो 1 घंटे, 2 घंटे का लिया, बच भी गए, तो भी 2 घंटे में भूखे मरने वाले तो हैं नहीं। 1 दिन में भी नहीं मरते हैं, उपवास आदि करते ही हैं। तो इस तरह का भी नियम मतलब उसको यानी तत्काल संलेखना या इस तरह की नियम संलेखना रूप से लिया जा सकता है और दूसरी वो यम संलेखना होती है, जो जीवन पर्यंत के लिए ली जाती है, उसका मैक्सिमम टाइम वो 12 वर्ष का कहते हैं। तो धीरे-धीरे यानी अपनी शरीर की स्थिति या बुढ़ापा इत्यादि ऐसा देखकर या कोई रोग इस तरह का हो गया है, तो वो समझ में आता है कि अब इनको एज इतनी हो गई है किसी की 80 प्लस हो गए हैं, 90 प्लस हो गए हैं, तो अब वो दिखता है कि 12 वर्ष से ज़्यादा तो आयु नहीं है या कोई इस तरह का रोग हो गया है या और कोई परिस्थिति ऐसी अपनी समझ में आ रही है, खुद को अपने शरीर की स्थिति समझ में आने लगती है। तो 12 वर्ष की तो उत्कृष्ट टाइम पीरियड उसका दिया और उसमें भी यदि आयु पूरी नहीं होती है, ये सारा क्रम वगैरह है, किस-किस तरह से कैसे-कैसे त्याग करना और वो भी उसमें भी यदि आयु पूरी नहीं होती है, तो एक्सटेंड की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि अब तो मरना ही पड़ेगा, 12 साल पूरे हो गए और अब ये इन्होंने संलेखना ले ली थी, तो लाओ या तो इनको मारो या वो सोचे लाओ मैं जाके कुएँ में कूदूँ, क्या करूँ? तो ऐसा नहीं है, उसको एक्सटेंड किया जाता है और फिर से 12 वर्ष के लिए संलेखना में मरना वो हाइलाइटेड नहीं है, वो प्रधान नहीं है। संलेखना में धर्म की रक्षा और जो हमने अर्थ किया ना सतलेखन, सम्यक प्रकार से कषायों को क्रश करना और फिर साथ में काया को क्रश करना। तो वो प्रमुख है, तो कषाय कम हो, इसमें क्या है? अच्छी बात है ना? संलेखना धारण की, तो अच्छी बात है। तो कषाय कम होनी चाहिए, उसका ही प्रयोजन है। बोलिए रेणु। मैम आपने इतना इजी तरीके से इसको बताया संलेखना को, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान कोई जाता है ना यात्री, उस तरह आपने संलेखना को बता दिया। एक भाव से दूसरे भाव जाने की तैयारी इतना इजी वे में कर लो आप। कोई टेंशन मत करो। बहुत अच्छे से बताया। ये तो क्या है, ये हमारा जीवन जिस तरह से रहता है ना, जीवन यदि समाधि पूर्वक है, संलेखना को समाधि भी कहते हैं, उसकी भी चर्चा आप करेंगे, अभी तो समय अपना हो रहा है। जीवन यदि समाधि मतलब समता भाव और ये संलेखना में भी सम्यक प्रकार से जो क्रश करना, सम्यक प्रकार का मतलब क्या है? समता भाव पूर्वक कषायों को और काय को क्रश करना, नष्ट करना, उसका नाम संलेखना या समाधि है। तो जीवन में ये समता भाव चलता है, तो वो जिसका जीवन में वो चल रहा है, तो अंत में मरते-मरते भी वही चलेगा ना। और जिसके जीवन भर बहुत संक्लेश और कषाय वो चल रही है, तो एकदम से सोचे मरते-मरते
वो मुश्किल मुश्किल कह रही हूँ, असंभव है ऐसा तो नहीं है, जो भी है परिस्थितियाँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो जीवन भी हमारा मरण कब आ जाएगा, ये पता है किसी को? ये अचानक वाली परिस्थिति, एज या बुढ़ापा या रोग वो तो दिख जाता है। लेकिन ये अचानक वाली जो ऐसी परिस्थिति है, वो कब आ जाएगी, क्या पता लगता है। इसलिए हर समय उसके लिए तैयार रहें, सावधान रहें, अपने उपयोग में समता भाव हर समय रखें और यही चिंतन-मनन, तत्व का चिंतन-मनन वो निरंतर चलता रहे, तो वो फिर कभी भी आए मरण, फिर क्या डर? वरना तो आदमी डरता है, पता नहीं कब आएगा मरण, फिर हम संलेखना, जब मरण आएगा तो हम संलेखना लेंगे, मरण बोल के थोड़ी ना आएगा कि मैं आ रहा हूँ। इसलिए वो जीवन भर ही समता भाव हमारा चले, इसी भावना से। अब ये पूरा करते हैं। कल इसके और जो मरण के प्रकार वगैरह हैं, वो थोड़ी सी चर्चा करके फिर समाधि मरण की महिमा वाला श्लोक आगे लेंगे।